क्या आप अपना कंसंट्रेशन इंप्रूव करना चाहते हैं? आई हैव 3 टिप्स फॉर यू. If you want to improve your concentration, if you really want to enhance your concentration, you don't really have to focus on concentration. अगर आप concentration के ऊपर focus कर रहे हो और अगर आप कोशिश कर रहे हैं concentrate करने की किसी चीज़ पर, मेरी बात जान लीजिए कि आप concentrate नहीं कर पाएंगे, because आपकी willingness से ज़्यादा powerful आपके beliefs हैं, आपका existing mind है. तो अगर आप बहुत ज़्यादा विल पावर के साथ कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करेंगे तो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे. मैं आपको 3 सजेशन देता हूं. अगर आप इन तीनों सजेशंस पे काम करते हैं तो गारंटीड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल रियलाइज कि आपका कॉन्सेंट्रेशन अपने आप ही इंप्रूव हो रहा है. जानना चाहेंगे 3 टिप्स? सबसे पहला, आपको कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको डिस्ट्रैक्शन पे फोकस करना है. मेरी बात को ध्यान से सुनिए. आपको कॉन्सेंट्रेशन पे फोकस नहीं करना है, आपको डिस्ट्रैक्शन पे फोकस करना है. अगर आप से फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टडिंग और स्टडीज़ के टाइम आप ये रियलाइज़ करें कि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ऐसी जगह बैठना पड़ेगा जहां डिस्ट्रैक्शन फ्री हो. जितना ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्शन से फ्री होंगे, कॉन्सेंट्रेशन अपने आप इंक्रीज होगा. तो अगर डिस्ट्रैक्शन वाले एनवायरनमेंट में आप बैठे हुए हैं तो आप कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं सकते. इट डजंट मैटर कि आप कितनी टिप्स जान लें कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, आप कितना ही एफर्ट कर लें, कितनी विल पावर लगा लें, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे. तो आपका क्या करना है? आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में बैठना है. आपका माइंड कुछ इस तरीके से डिजाइंड है कि अगर कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है तो आपका माइंड ऑटोमेटिक कॉन्सेंट्रेशन के मोड में चला जाता है. तो आप अगर इस जगह बैठकर किसी ऐसी जगह बैठ के पढ़ रहे हैं, किसी ऐसी जगह बैठ के काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत डिस्ट्रैक्शंस है, आवाज़ें हैं, साउंड है, वहाँ पर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे. लॉजिकली या ऑटोमेटिकली योर माइंड विल नॉट बी एबल टू फोकस. तो आपको क्या करना है? डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में. दैट्स टिप नंबर 1. इंश्योर कि जहां आप कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं उसके आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो. आपका मोबाइल फ़ोन आपसे दूर होना चाहिए. आपके घर की कोई और बेल या किसी और तरीके का डिस्ट्रैक्शन, गार्डन से बच्चों के खेलने की आवाज़ें, वो सब नहीं आनी चाहिए. तो ये पॉसिबल नहीं है. नंबर 1. नंबर 2, आपको कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि सिर्फ बाहर की डिस्ट्रैक्शन ही नहीं, आपके अंदर की डिस्ट्रैक्शंस को भी आपको शांत करना होगा. आप इसलिए कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते क्योंकि जब आप से फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो आपको अलग अलग आइडियाज़ माइंड में आते हैं. आपसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर स्टडिंग मैथमेटिक्स तो आपको अचानक रियलाइज़ होता है कि अरे मेरा अकाउंटेंसी तो अभी तैयारी नहीं है. अगर आप अकाउंटेंसी की तैयारी करते हैं तो आपको याद आता है बिजनेस स्टडीज़. अगर आप बिजनेस स्टडीज़ की तैयारी करते हैं तो आपको आपका केमिस्ट्री याद आती है. गेटिंग माय पॉइंट? तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स की वजह से आप उस कॉन्सेंट्रेशन के मोड में नहीं जा पाते. सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आपको जब भी आप किसी चीज़ के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपका इंटरनली माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, अब ये डिस्ट्रैक्शन बाहर से नहीं है, ये डिस्ट्रैक्शन अंदर से है, तो आपको क्या करना है? उस केस में एक डायरी अलग से रखनी है या जो रजिस्टर या नोट पैड जिसके साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके लास्ट पेज के ऊपर उस पर्टिकुलर पॉइंट को लिख देना है. ध्यान से समझिए मेरी बात को. अगर आप उसको एक बार लिख देते हैं तो आपके माइंड से बाहर आ जाती है. अगर आप उसको लिखते नहीं और सिर्फ अपने माइंड को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं इसके ऊपर बाद में काम करूंगा या मैं इसके ऊपर बाद में सोचूंगा, तो आपका माइंड आपसे ज़्यादा पावरफुल है. ध्यान रखिए, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे. आपको कहीं ना कहीं अपने माइंड से उस चीज़ को निकालना पड़ेगा. आपको उस डायरी के लास्ट पेज पर उस चीज़ को लिख देना है कि मुझे केमिस्ट्री पे फोकस करना है या मुझे किसी और सब्जेक्ट पे फोकस करना है या मुझे कुछ और काम करना है. जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि आपका माइंड शांत हो जाएगा क्योंकि वो आपके माइंड से बाहर निकल चुकी है चीज़. दैट वाज टिप नंबर 2. बाहर की डिस्ट्रैक्शन, अंदर की डिस्ट्रैक्शन, अगर ये दोनों डिस्ट्रैक्शन से आप फ्री हो जाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगा. एंड लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं दोस्तों जिनको आप पसंद करते हैं, जो काम आप करना चाहते हैं. तो अगर आप किसी भी चीज़ में अपना कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव करना चाहते हैं तो वो काम करिए जो आप एक्चुअली करना चाहते हैं. अगर आप किसी सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका उस सब्जेक्ट में मन नहीं लग रहा है तो आपको कोशिश ये करनी है, ऐसे तरीके निकालने की कोशिश करनी है जिन तरीकों से आपका उस सब्जेक्ट में मन लगे. पहले आपको उस सब्जेक्ट के साथ दोस्ती करनी होगी, उस सब्जेक्ट के साथ प्यार करना होगा, उस सब्जेक्ट के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा. उसके बाद ही आप उस चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे. अगर सपोज मैं किसी ऐसी चीज़ को पढ़ने की कोशिश करता हूँ जिसमें मेरा 0% इंटरेस्ट है तो आप समझ सकते हैं कि इट डजंट मैटर कि हाउ हार्ड आई try to concentrate, I will not be able to. क्यों? Because again, as I say it always and I say it again, your mind is more powerful than your willpower. Understand this. So it's very important that you take care of 3 suggestions. I'm sure if you implement them, you will realize that you will be able to improve your concentration. Well, I hope you like my 3 suggestions. I'll see you soon in the next video. Bye for now.